हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से जीके 95 एकेडमी में आपका स्वागत है। और आपको ले चलते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह। आपको ये भी बता दे रहे हैं कि भारत के प्रमुख बंदरगाह है जो धीरे धीरे हल्दिया तक होने वाला है। जो लंबा वीडियो होने के कारण इसको दो पार्ट में विभाजित कर दिए गए हैं। और ये बंदरगाह के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। हाँ, बंदरगाह के बारे में बताने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दे रहे हैं कि भारत के जो 13-12 बंदरगाह थे, लेकिन 12 से नहीं, अब 13 बंदरगाह हो गए। भारत में कितने बंदरगाह हो गए? अब 13 बंदरगाह हो गए। भारत में 13 बंदरगाह हो गए हैं, जिसके कारण हमारा एक कांडला, मुंबई, नन्हा सेवा, मालमो, गोवा, कोच्चि, बेंगलुरु। और जो बेंगलुरु बंदरगाह है, सॉरी, जो कोच्चि बंदरगाह है, ये मालाबार तट पर है। और जो न्यू मंगलुरु बंदरगाह है, वो कन्नड़ क्षेत्र में है, कन्नड़ तट पे है। और इसके साथ टूटिनकोली किस बंदरगाह? माला ये टूटिनकोरी जो ये सॉरी दोस्तों, तूतिनकोरी बंदरगाह पूर्वी घाट पर है। मालाबार तट पे नहीं, पूर्वी घाट पर। पूर्वी घाट, इसको पूर्वी घाट कहते हैं। हमारा जो तुतिनकोरी बंदरगाह है, पूर्वी घाट। तुतिनकोरी जो पूर्वी घाट है, चेन्नई और तुतिनकोरी को अलग करता है। और चेन्नई बंदरगाह है, चेन्नई के बाद विशाखापट्टनम। जो हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह है, वो कोरोमंडल तट पर स्थित है। और जो हमारा पारादीप बंदरगाह है, उत्तरी सरकार तट पर स्थित है, ये पारादीप बंदरगाह। इसके बाद हल्दिया हल्दिया बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और इसके साथ अब लास्ट बंदरगाह है हमारा कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह ऐसा बंदरगाह है, आपको बताते हैं। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के मुहाने से 130 किलोमीटर दूर, 129 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोलकाता बंदरगाह, जो विश्व का, भारत का टर्मिनल बंदरगाह के रूप में विख्यात है। हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित यह भारत का कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के बाएं तट के मुहाने पर स्थित यह टर्मिनल एक एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनल बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। इस बंदरगाह को टर्मिनल बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। जो यहाँ से व्यापार के क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पे अनेक छोटे बड़े जलाशय बहुत कम, या मौसम के अनुसार यहाँ पे जलाशय, कोलकाता बंदरगाह पे जलाशय अनुकूल रहता है। और मौसम के अनुसार यह बंदरगाह में काफी व्यापारी की समस्या होती है, जिस कारण 129 किलोमीटर दूर स्थित इस हल्दिया बंदरगाह से छोटे बड़े जहाज इस हल्दिया बंदरगाह से छोटे बड़े जहाज कोलकाता बंदरगाह पे अपने माल को लाया जाता है। अपने सामान, कच्चे पदार्थ, माल के अनुसार यहाँ पे निर्यात होता है, जिस कारण यहाँ से होकर अगर ये हल्दिया बंदरगाह से अपना माल लेकर कोलकाता बंदरगाह की ओर जाया जाता है। और कोलकाता बंदरगाह से विश्व के प्रमुख देशों में हमारा माल का निर्यात होता है। ये बंदरगाह मुख्य रूप से ऐसे, इसमें 6 पोताश्रोत हैं, जिसमें छोटे बड़े मिला के कुल 6 बंदरगाह। और यहाँ से यहाँ तक मिला के हल्दिया बंदरगाह से और कोलकाता बंदरगाह से मिला के कुल 6 छोटे बड़े बंदरगाह पोताश्रय है, जिसमें जहाज आसानी से, छोटे छोटे जहाज आसानी से आ जा सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो कोलकाता बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह, एशिया का टर्मिनल बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ये हमारा ये बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह। और इसके बारे में आपको ये भी बता देते हैं, इसके क्षेत्र में जो हमारा भूपृष्ठीय प्रदेश है, जिसमें झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इधर आपको बता दे रहे हैं, इधर बिहार के बाद उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश। और जो हमारा हुगली नदी, जो कोलकाता बंदरगाह है, इसके क्षेत्र में रानीगंज पड़ता है। रानीगंज एक कोयले के क्षेत्र में विस्तृत माना जाता है, जो यहाँ से कोयला आसानी से आयात निर्यात किया जाता है। और एक समझौते के तहत आपको ये बताते हैं कि समझौते के तहत हमारा जो नेपाल और भूटान
जो भारत के सटे हुए राज्य नेपाल भूटान, भारत के सटे हुए राज्य नेपाल भूटान इस समझौते के तहत इस बंदरगाह से अपना व्यापार करते हैं। जो ये बंदरगाह प्रसिद्ध रूप से विख्यात हो गया है। ये नेपाल भूटान के प्रसिद्ध रूप से समझौते के तहत इस बंदरगाह से अपना व्यापार की शुरुआत की है, जो प्रसिद्ध रूप से विख्यात हो गया है। और इसके साथ साथ कि आपको भूपृष्ठ देश, आपको असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और इधर पूर्वी राज्य हो गए आपके। और इस साइड में देखेंगे तो छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जितने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये जो राज्य हो गए, यहाँ से माल आसानी से इस बंदरगाह तक लाया जाता है, जिससे व्यापार की दृष्टि में एक सफल बंदरगाह के रूप में माना जाता है। हमारा कोलकाता बंदरगाह सफल व्यापार के रूप में माना जाता है। इस बंदरगाह से ए भी देश और नेपाल भी देश और भूटान भी देश अपना इस बंदरगाह से काम चलाते हैं। और काम चलाने के अनुसार आपको बताते हैं, इस बंदरगाह से अपना व्यापार करते हैं नेपाल और भूटान इस बंदरगाह से। और हमारे पूर्वी राज्य हैं, ये पूर्वी राज्य भी जितने सटे हुए, जहाँ पूर्वी राज्य में अक्सर चाय, कपास की खेती और चाय के क्षेत्र में मशहूर हमारा असम, नागालैंड है। और लकड़ी उकड़ी के मामले में, चंदन के लकड़ी के मामले में भी इसी जगह से व्यापार होता है। और इधर आपको ले चलते हैं जमशेद टाटा स्टील कंपनी, यहाँ से जो स्टील की बर्तनें होती हैं, स्टील कंपनी, अनेक प्रकार के कच्चे माल भी पदार्थ होते हैं, इससे बनी वस्तुएं भी इस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। और चीनी, चाय, काजू टुकड़ा, नारियल, कपास और इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, मोटर इलेक्ट्रॉनिक मशीनें और अन्य प्रकार के उर्वरक भी, रसायन उर्वरक इस बंदरगाह से भी निर्यात किया जाता है। और हमारा जो झारखंड है, और झारखंड के साथ साथ जो झारखंड और छत्तीसगढ़ जो राज्य है, एक कोयले के क्षेत्र में अक्सर उत्साहित राज्य है, जो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस छत्तीसगढ़ और झारखंड। और एक बात और है, जो हमारा राउरकेला है और जमशेदपुर टाटा स्टील कंपनी है, जो इसी जगह से अपना व्यापार के क्षेत्र में नजदीक पड़ने के कारण इस सफल बंदरगाह के रूप में माने जाते हैं, जो इसी जगह से अपना व्यापार करते हैं। और एक बात और बता दे रहे हैं आपको कि ये जो हमारा कोलकाता बंदरगाह है, ये पूर्वी देशों को भी जाता है और पश्चिमी देशों को भी जाता है, अरब के देशों को भी जाता है, और हमारा दक्षिण देश ऑस्ट्रेलिया तक जाता है। और इसका इस क्षेत्र को अक्सर सिंगापुर से भी व्यापार के क्षेत्र में जुड़ाव है। और इसके साथ साथ पूर्वी देशों में जितने भी देश आते हैं, उन देशों से के साथ जुड़ाव है। और आपको बता दे रहे हैं, हमारा जो भारत है किन किन देशों के साथ व्यापार करता है। ये बंदरगाह मुख्य रूप से हमारा सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, थाईलैंड, और इधर आइए आपका इधर विशाखापट्टनम हमारे राज्य क्षेत्र में व्यापार करता है। विशाखापट्टनम से तुतिनकोरी और यहाँ श्रीलंका कोलंबस तक व्यापार होता है। इसके साथ साथ हमारे न्यू मंगलुरु और मुंबई तक भी व्यापार इस क्षेत्र से होता है। जो थाईलैंड और इसके बाद इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, जो और नजदीक क्षेत्र है, आपको ये भी बता दे रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड और कैलोनोमिया आदि देशों में ये हमारा एक सफल बंदरगाह के रूप में व्यापार के क्षेत्र में विकसित है। ये हमारा कोलकाता बंदरगाह था। कोलकाता बंदरगाह और जो नेपाल है, भूटान है, ये नेपाल भूटान दोनों के बीच हमारा कोलकाता बंदरगाह पड़ता है। इसके नजदीक में भी हमारा कोलकाता बंदरगाह है और भूटान के नजदीक में भी हमारा कोलकाता बंदरगाह है, जिससे दूरी बहुत कम होने के कारण ये दोनों देश हमारे कोलकाता बंदरगाह से व्यापार करते हैं। इसी के साथ आपको बताने जा रहे हैं, जितने भी हमारे छोटे बड़े राज्य हैं, इस राज्यों से रेल मार्ग द्वारा, सड़क परिवहन द्वारा, इन राज्यों से होकर अनेक छोटी बड़ी सड़कों, छोटे मोटे रेल मार्ग से होकर माल को, कच्चे माल या पके माल हुए या खनिज पदार्थ या पदार्थ को पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस,
को यहाँ से कोलकाता बंदरगाह तक लाया जाता है। कंटेनर हो या रेल मार्ग हो, जिस तरह से कंटेनर भी इस मार्ग तक लाया जाता है, जिसके कारण ये हमारा बंदरगाह के रूप में जो दूसरे देशों को व्यापार करके आयात निर्यात करता है। इन क्षेत्रों से रेलो मार्ग द्वारा और सड़क मार्ग द्वारा यहाँ तक सुनिश्चित किया गया है। और इसकी आपको चौड़ाई बता दे रहे हैं। ये हमारे इस पतन में जो थोड़ा जल के जो जब हमारा हुगली नदी के तट में जब समुद्र तटीय भागों में जब जमा हो जाता है, तो वहाँ की गहराई कम हो जाने के कारण इस बंदरगाहों में 2 पोताश्रय भी लगाए गए हैं, जिसमें खिदिरपुर जॉर्ज है, खिदिरपुर और किंग जॉर्ज। और जॉर्ज के कौन से जॉर्ज था, किंग जॉर्ज के नाम से भी किंग जॉर्ज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 छोटे छोटे जॉर्ज हैं। हल्दिया से और कोलकाता के बंदरगाह के बीच में 8 घंटे का सफर लगता है, जिसमें छोटे छोटे जहाज से यहाँ तक लाया जाता है, जो 129 किलोमीटर की दूरी को सफर को तय करता है। और इसी के साथ हम ये बंदरगाह के बारे में आपको बता रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा ये एकदम व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कोलकाता बंदरगाह हो गया है। अब इसी के साथ ये बंदरगाह भी, और जो एक बात और है कि इस बंदरगाह में जब और अब के साथ साथ ये भी बता दे रहे हैं, हमारा जो नेपाल से सॉरी जो हमारा चीन से होते हुए एक ब्रह्मपुत्र नदी आई है, जिस मुहाने से वहां पे एक ब्रह्मपुत्र मैदान का क्षेत्र का निर्माण होता है, जिस उस मैदान के क्षेत्र से जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले गन्ना, चावल, कपास, अन्य प्रकार के रासायनिक खाद्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, चीनी, जूट, सनई, रेशे तैयार माल भी निर्यात किया जाता है इस कोलकाता बंदरगाह पर। और इसी के साथ हम ये बंदरगाह को समाप्त कर रहे हैं। और आपको छोटे छोटे बंदरगाह चाहिए तो छोटे छोटे बंदरगाहों के बारे में बता भी सकते हैं कि छोटे छोटे बंदरगाह कितने हैं। उन्हीं छोटे छोटे बंदरगाहों के बारे में बात करेंगे, जो मुख्य रूप से उन्हीं छोटे छोटे, सॉरी एक बंदरगाह और छूट गया है, जो भारत का 13वां बंदरगाह है। उस बंदरगाह का नाम है एन्नौर, जो हमारा तमिलनाडु के क्षेत्र में चेन्नई के ऊपर पड़ता है, जिसका नाम है एन्नौर। एन्नौर जो हमारा मुख्य रूप से एक प्रकार का बंदरगाह है, जो हमारा चेन्नई के और तूतिनकोरी के ढाल को मतलब उस दबाव को कम करने के लिए इस एन्नौर बंदरगाह का निर्माण किया गया है। इस एन्नौर बंदरगाह में मुख्य रूप से कच्चे माल का ही निर्यात किया जाता है। अक्सर इस बंदरगाह का माल निर्यात तूतिनकोरी और चेन्नई के बंदरगाहों को किया जाता है, अदर कोई बंदरगाह पे नहीं किया जाता है। एन्नौर बंदरगाह ये भारत का 13वां बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। और इसी के साथ अब आपको छोटे छोटे बंदरगाहों के बारे में बता दे रहे हैं। यहाँ पे पड़ता है ओक। इस बंदरगाह पे जो कच्छ का रनवे है, जो कच्छ के रनवे में स्थित कच्छ के ये समुद्र तटीय है, ये समुद्र है, यहाँ पे पड़ता है ओक बंदरगाह ओक। यहाँ पे ओक बंदरगाह और इसी जगह यहाँ पे पड़ता है, और इसी जगह पड़ता है पोरबंदर। पोरबंदर पोरबंदर ये छोटे छोटे बंदरगाह है, हमारे गुजरात का अंडला के बंदरगाहों से ये छोटे छोटे बंदरगाह। पोरबंदर, ओक, और आपको बताते हैं वेरावल इसी जगह है। वेरावल ये हमारा छोटा छोटा बंदरगाह है। वेरावल एक छोटे छोटे बंदरगाह के रूप में विकसित हुए हैं। और न्यू मंगलुरु के बीच में एक और छोटा बंदरगाह है। न्यू मंगलुरु के बीच में एक और छोटा बंदरगाह है, जिसका नाम है ताला रस सिरा। ताला
ताल रसरी। ताल रस्सीर, ताल रस्सीर, ये हमारा नीमंगलुरु के बीच में ये बंदरगाह है। और एक और बंदरगाह है जो हमारा आपको बता दे रहे हैं, तूतिनकोरी के बीच में एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है नागापट्टिनम। इसके बीच में एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है नागापट्टिनम। नागापट्टिनम, नागापट्टिनम, ये हमारा एक बंदरगाह पड़ता है तूतिनकोरी के बीच में, नागापट्टिनम। ये एक छोटा बंदरगाह है लेकिन एक महत्वपूर्ण बंदरगाह की भूमिका निभाता है। इस बंदरगाह से हमारे भारत के ही नहीं बल्कि दूर देश के देशों में भी ये बंदरगाह मुख्य रूप से विकसित है। ये बंदरगाह नागापट्टिनम बंदरगाह, ये हो गया हमारे छोटे छोटे। और यहाँ पे एक कोलकाता में बंदरगाह है जिसका नाम है डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर, हार्बर, ये हमारा यहाँ पे है। डायमंड हार्बर कोलकाता बंदरगाह के क्षेत्र को विकसित करता है। और इसके साथ साथ हमारे जो बंदरगाह है उन बंदरगाहों के बारे में आपको बता दी गई। अब इसके साथ जितने बंदरगाह हैं, बंदरगाह की सीमा सब समाप्त हो गई। और इन्हीं बंदरगाहों के मुख्य रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो या एसएससी, सीजीएल, सीजीएल, एसएससी, सीजीएल और यूपीपी और एमपीपी और कोई भी एग्जाम हो, हाई लेवल से लेकर स्लो लेवल तक, लो लेवल तक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कोई ये नहीं कि हाई लेवल तक के एग्जाम में पूछे जाए, ऐसा कोई बात है नहीं। हाई लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हाई लेवल स्तर के एग्जाम है उनमें भी पूछे जाते हैं, और जो मीडियम लेवल के एग्जाम है उनमें भी पूछे जाते हैं, और जो लेवल के एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, 10th से लेकर ग्रेजुएट तक कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। यूपीएससी सिविल के भी परीक्षा हो तो भी एग्जाम में अक्सर एक न क्वेश्चन और जरूर से ही आ सकता है। बंदरगाहों के बारे में पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, पूछ भी सकता है। ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी से 2 4 5 क्वेश्चन ना पूछे जाए। इसलिए आपको कंप्लीट एकदम बंदरगाहों के बारे में डिटेल से बता दिए हैं। और इसके बाद आपको क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन बताते रहे आपको कि हमारा मुख्य रूप से 3 बंदरगाहों को कैसे नहीं किया जा सकता है। आपको बताते रहे हैं। उड़ीसा राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? उड़ीसा राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? आपको क्वेश्चन रहेगा तो आपको याद रहेगा। उड़ीसा राज्य का प्रमुख बंदरगाह, आपको मेरे मित्र, उड़ीसा राज्य के प्रमुख बंदरगाह, उड़ीसा राज्य इसी जगह पड़ता है। उड़ीसा राज्य इसी जगह पड़ता है। उड़ीसा राज्य का प्रमुख बंदरगाह पारादीप है। आपको बता दिए, उड़ीसा राज्य का प्रमुख बंदरगाह पारादीप है। जो इस राज्य में सिर्फ एक ही बंदरगाह है, मुख्य रूप से पारादीप उड़ीसा राज्य का महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। और गुजरात का महत्वपूर्ण बंदरगाह कांडला। गुजरात राज्य के में कौन सा प्रमुख बंदरगाह है? कांडला। कांडला जो प्रमुख बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, कांडला। वो कौन सी राज्य है जिसमें 3 बंदरगाह के रूप में पाए जाते हैं? कौन सा राज्य है जिसमें 3 बंदरगाह पाए जाते हैं? हमारे देश का कौन सा राज्य है जिसमें 3 बंदरगाह पाए जाते हैं? हमारे देश के राज्य का कौन सा राज्य है जिसमें 3 बंदरगाह पाए जाते हैं? वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह पाए जाते हैं, जिसमें तूतिनकोरी, चेन्नई, एन्नोर, 3 बंदरगाह। इसे पूछ भी देखते हैं, भारत के कौन से राज्य में 3 बंदरगाह पाए जाते हैं? तो आप क्वेश्चन करिएगा कि भारत के प्रमुख राज्यों में कौन से राज्य में 3 बंदरगाह पाए जाते हैं? तो आप आंख मूंद के लगा दीजिए, तमिलनाडु है। आंख मूंद के लगा दीजिए, तमिलनाडु है। आपके राज्य में, तमिलनाडु राज्य में 3 बंदरगाह पाए जाते हैं। और भी एक क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में 2 बंदरगाह पाए जाते हैं? तो आपको वो नहीं होना है कि हम अब खोजेंगे कि हमारे बंदरगाह किस राज्य में 2 बंदरगाह हैं। ये खोजना नहीं है, आप आंख मूंद के लगा दीजिए। हमारा मुंबई है, मुंबई जो 2 बंदरगाह के रूप में पाया जाता है। मुख्य रूप से जो 2 बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह, ये विश्व के प्रसिद्धों में गिने जाते हैं। हमारा ये बंदरगाह, आप आंख मूंद के मुंबई लगा दीजिए, मुंबई में 2 बंदरगाह है, तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है। आप ऐसे लगा सकते हैं।
और आपको ये भी बता दें कि कोझी कोझीकोड कोझीकोड बंदरगाह कहाँ पाया जाता है। ये एग्जाम में आया था कि कोझीकोड बंदरगाह कहाँ पाया जाता है। तो आपको पता होगा तो आप लगा लेंगे, अगर नहीं पता होगा तो नहीं लगा पाएंगे। जो पिछले ईयर के एग्जाम में यूपीपी में आया था कि हमारा कोझीकोड बंदरगाह कहाँ पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि कोझीकोड बंदरगाह हमारा केरल में पाया जाता है। ये छोटे छोटे बंदरगाह हैं जो केरल में पाया जाता है। कोझीकोड बंदरगाह केरल में पाया जाता है। और एक बात और है कि एक बात और है कि हमारा जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट के पूर्वी घाट के मध्य में कौन सा बंदरगाह पाया जाता है। तो पूर्वी घाट के मध्य में चेन्नई बंदरगाह पाया जाता है। हमारा जो चेन्नई बंदरगाह है ये पूर्वी घाट में ही पाया जाता है, जो हमारा चेन्नई बंदरगाह है। और एक और क्वेश्चन है कि उत्तरी सरकार के तट पर कौन से बंदरगाह पाया जाता है। तो उत्तरी सरकार के तट पे हमारा पारादीप बंदरगाह पाया जाता है। ये हो गया उत्तरी सरकार का तट। उत्तरी सरकार के तट पे हमारा पारादीप बंदरगाह पाया जाता है। और इसी के साथ जितने छोटे बड़े बंदरगाह है आपको बंदरगाहों के बारे में बता दिए हैं। और जो भी अगर क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया दोस्तों, तो मुख्य रूप से अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार कमेंट करके हम बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हम उस क्वेश्चन को रिपीट करके आप तक दोबारा पहुंचाएंगे और पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे एक क्वेश्चन गलत होने से एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि क्वेश्चन गलत हो, और जो क्वेश्चन सही रहेगा तो सही रहेगा, और जो क्वेश्चन गलत हो तो आप कमेंट करके बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि ये क्वेश्चन गलत है। इसको सही करके आप तक क्वेश्चन को पहुंचाएंगे कि ये क्वेश्चन गलत है। इसलिए आपको भारत के नक्शे के आधार पे मैं आपको बता दिए हैं कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पाया जाता है, कौन सा बंदरगाह कहाँ नहीं पाया जाता है। इसलिए आपको भारत के नक्शे के आधार पर बता दिए कि आपको समझ में आ जाए कि बंदरगाहों के रूप में देखा जाए। आपको भारत के नक्शे के रूप में बता दिए गए हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह ये हो गया। और एक बात और है कि यहाँ से लेकर हमारा जो हमारा ये भाग है, समुद्र तटीय भाग है, समुद्र तटीय भाग जो यहाँ से लेकर आपको बता दे रहे हैं कि हमारा यहाँ तक कोलकाता तक हमारा कितना दूरी है, 7516.6 7516.6 किलोमीटर। ये ये जो है तटीय समुद्र तटीय भाग है, जो समुद्र तटीय रेखा की तट की लंबाई, समुद्र तटीय तट की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। ये हमारे समुद्र तटीय भाग की लंबाई है। इस 7516.6 किलोमीटर में सबसे प्रमुख 13 बंदरगाह पाए जाते हैं। 7516 किलोमीटर के अंदर भरे हुए 13 प्रमुख बंदरगाह पाए जाते हैं, जो 186 छोटे छोटे बंदरगाहों के रूप में विख्यात है। और इसी साथ मैं बंदरगाह के बारे में समाप्त करता हूं। और अगला कोई नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे भारत के प्रमुख झील। आपको थोड़ा झील के भी सैर करा दे, बंदरगाह की सैर करा दिए और प्रमुख झील के भी सैर करा दे। और इसी के साथ साथ हम झील के साथ ले चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ ले चलेंगे हमारे भारत की प्रमुख नदियां, जो हमारी गंगा माता के नाम से पूजी जाती है, गंगा नदी जो सर्वश्रेष्ठ नदी है। 2525 किलोमीटर है, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि 2525 किलोमीटर उनकी लंबाई है, लेकिन 2525 किलोमीटर भारत में लंबाई नहीं है। आपको कंफ्यूजन होगा कि 2525 किलोमीटर है, लेकिन 2525 किलोमीटर हमारे भारत में उनकी लंबाई नहीं है। और लंबाई कहाँ चली गई है, और लंबाई हमारा बांग्लादेश में चली गई है। ये भारत की गंगा नदी की लंबाई हमारे बांग्लादेश में चली गई है, जो गंगा बांग्लादेश में जाकर यमुना के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। सॉरी, पद्मा, यमुना और पद्मा के नाम से प्रसिद्ध है। और इसी के साथ
नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारे भारत के प्रमुख झीलों के बारे में, आपको शेयर कराएंगे वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप एक शेयर कर सकते हैं, और शेयर के साथ साथ एक लाइक भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर जब लाइक लाइक करेंगे दोस्तों, शेयर करेंगे, तो कोई और वीडियो अगला व्यक्ति वीडियो देखेगा, अगला बंदा वीडियो देखेगा तो भी लाइक शेयर जरूर करेगा, उसको पसंद आएगा तो वो भी शेयर करेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पसंद ना आए, मेरे मित्र को तो जरूर पसंद ही आया होगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन दबाना तो भी एकदम ना भूले, जिससे हमारा वीडियो आप तक पहुंचने में कोई कठिनाई ना हो। अगर बेल आइकन दबाएंगे हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, हमारा भारत के प्रमुख झीलों के बारे में आपको पूरे डिटेल से बताएंगे। भारत में कितनी झीलें हैं, कौन से राज्य में कितनी झीलें हैं, कौन से राज्य में नहीं झीलें हैं, आपको ये भी बता देंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आप लोग से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो देखकर बहुत पसंद किए होंगे, और इसी के साथ धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्तों, अगला वीडियो नेक्स्ट समय में आपको देने आ रहे हैं। जय